हेलो बच्चों, तो हमने पहले ही इससे पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था और उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो बच गए हैं उसे हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 में कहता है इफ़ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू डी एंड ये जो होता है ट्रांसवर्स होता है इक्वल टू इसका डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो होता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल होल डिग्री इज 1। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका डिग्री 1 होगा, इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम, डिग्री ऑफ ए का स्क्वायर है, एक्स क्यू है और वाई क्यू है, तो ए हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए ए का पावर जो रहेगा उसे मैं नहीं गिनूंगा। तो 4 और 3 7, तो कितना हो गया हमारा, डिग्री 7 हो गया। फिर डिग्री ऑफ इसका देखते हैं तो एक्स वाई जेड क्या होगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका 6 हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन में देखते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होगा, तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। उसके बाद हम देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस। कहता है a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ठीक है, तो कहता है अगर d1 d2 d3 तीनों अगर जीरो हुआ देन द सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो सिस्टम क्या होगा, होमोजीनियस होगा। अगर तीनों का डी जीरो हो जाता है तो क्या होगा, सिस्टम होमोजीनियस होगा। इफ एट लीस्ट वन d1 d2 d3 इज नॉन जीरो, अगर तीनों में से कोई एक अगर नॉन जीरो आ गया तो देन द सिस्टम इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। सिस्टम क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। सेट ऑफ वैल्यू अल्फा बीटा गामा और एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली विच सेटिस्फाइड ऑल द इक्वेशन of the given system, then alpha beta is called solution of given system. Okay, कहता है a system is said to be consistent if it has least one solution. consistent रहेगा तो क्या जाएगा, least one solution. if a system has said to be inconsistent has no solution. अगर consistent रहेगा तो least कम से कम एक solution होगा। ठीक है, अगर क्या कहता है, अगर inconsistent रहा तो no solution होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ही कहता है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंटली ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू अनाउंस, क्या हो जाएगा, टू अनाउंस होगा। तो कंसीडर करा ए सिस्टम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, हेंस a1 a2 b1 b2 हो गया। अब अगर क्या लिखना है, a1 a2 लिख दिए, उसके बाद क्या है, अगर डेल्टा 1 लिखना है तो यहाँ पे जो a1 है उसको क्या करेंगे, हम c1 से रिप्लेस कर देंगे, c1 c2 b1 b2। ठीक है, डेल्टा 2 लिखना है तो b1 b2 की जगह पे क्या करेंगे, हम c1 रिप्लेस कर देंगे, तो a1 a2 और c1 c2। ठीक है, अब कह रहा इफ अगर डेल्टा बराबर 0 हुआ तो देन सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर यही हमारा 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल्टा बराबर 0 एंड एट लीस्ट वन d1 d2 इज नॉन जीरो, कह रहा डेल्टा अगर 0 हो जाए लेकिन इस दोनों में से कोई वो नॉन जीरो हो जाए तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। फिर क्या है केस 3 में, इफ डेल्टा बराबर 0 d1 d2 भी अगर 0 हो गया तो देन सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं आपको ताकि क्लियर हो जाए इस टाइप का सवाल। देखिए कह रहा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम x माइनस के वाई प्लस जेड इक्वेशन 1, के एक्स प्लस 3y माइनस के जेड इक्वेशन 2, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 हैज़ ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन। कह रहा ट्राइवल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको बताना भूल गए, हिंस सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये वही है। उसके बाद क्या कहता है, सिंस हेंस सॉल्यूशन हैज गिवन सिस्टम सॉल्यूशन इक्वल टू ट्राइवैलेंट सॉल्यूशन। ट्राइवैलेंट सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर नॉट जीरो, और क्या जाएगा, एनी सॉल्यूशन हैविंग एक्स वाई जेड एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा बराबर 0। यहाँ देखिए क्या है, ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ ट्राइवल सॉल्यूशन एज वेल एज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन भी होगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का डेल्टा बराबर हम 0 कर देंगे। अगर सिस्टम हैज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैज ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर नॉट 0। तो यहाँ क्वेश्चन क्या करा हमारा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर नॉट 0। ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन तो डेल्टा बराबर नॉट 0।
तो ये इक्वेशन के हिसाब से दे लिए। अब डेल्टा बराबर नॉट जीरो करके हम बनाएंगे तो के जो हो जाएगा ना ही -3 होगा ना ही -2 होगा, ठीक है, रियल नंबर में से। अब हो गया हमारा खत्म क्या, डिटर्मिनेंट्स। अब मैट्रिक्स पे आते हैं। तो मैट्रिक्स में हम देखते हैं क्या, सबसे पहले कुछ खास बात बता देते हैं। मैट्रिक्स में जो होता है इसमें फिक्स नहीं होता है कि रो है इक्वल तो कॉलम भी इक्वल होगा। इसमें रो अलग भी हो सकता है, कॉलम अलग भी हो सकता है। जैसे कि रो में 2 रो ले लिए और कॉलम में 3 कॉलम ले लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर हम नोट करते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n इज डिनोटेड। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे दर्शाते थे, m और n से, ओके। उसके बाद देखते हैं हम some definitions. A matrix Aij m cross n is called horizontal matrix. horizontal matrix अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, m जो है n से बड़ा होगा। horizontal matrix करने का मतलब क्या हुआ, ये तो इसमें क्या हुआ, horizontal में कॉलम क्या हुआ, ज़्यादा हो जाएगा। और vertical मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल ये हुआ वर्टिकल मैट्रिक्स m और n, हाँ, वर्टेक्स हुआ हॉरिजॉन्टल हुआ, क्या कहते हो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, m n से बड़ा होता है, तो n तो ठीक है, ये है n हमारा, तो n बड़ा हो गया। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, m बड़ा होता है n से, तो m तो यही में बड़ा हो गया n से, ठीक है। रो मैट्रिक्स में m बराबर क्या होगा 1, तो a b c बराबर क्या हो जाएगा 1। रो मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड a b c। कॉलम मैट्रिक्स p q, फिर ये सब हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m नॉट इक्वल टू n, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m नॉट इक्वल टू n, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n हो जाएगा। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये सब तो आता ही है, सब नॉर्मल चीज है, ओके। एक नोट देख लीजिए, ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज डिनोटेड बाय in और im क्रॉस n एंड i, ओके। देखिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, पहले यहाँ देखिए, इक्विलेटरी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड corresponding elements of two matrix are called, हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल में देखिए x y z p q r इक्वल टू 1 माइनस 1 1/2 -2 1 और फिर 0 और x, यहाँ पे आराम से निकाल देंगे हम, x बराबर 1 y बराबर -2 z बराबर 0, इस तरह निकालना है। सब तो आसान, आप लोग निकाल लीजिएगा। कह रहा फाइंड a एंड b निकालना है इफ ये इक्वल टू ये है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हार्ड है, देख लीजिए क्या करना है। पहले देखिए a प्लस b इक्वल टू -3 होगा, a माइनस बी इक्वल टू 7। अभी दोनों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाएंगे, मतलब कि जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा -10, 2a बराबर 10 होगा, तो a बराबर 5 हो गया। अब b निकालते हैं, तो a का मान 5 रख दिए यहाँ पे, तो b बराबर क्या हो जाएगा -2, b बराबर -2, ओके। अब चलता हूँ, ये सब देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स होकर घटाना है तो किस तरह घटाएंगे, देखिए ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया, तो ए में से बी घटाना है तो क्या करेंगे हम, ए आई जे में से बी आई जे घटाएंगे, ए आई जे में से बी आई जे घटाएंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल में ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, ठीक है। हमको इसमें से ये घटाना है, तो 5 में से माइनस है भी क्या और -7 करना है, ठीक है। 5 माइनस -7 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 में से माइनस करना है -7 को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 + 5 बराबर 12 हो गया, तो यही 12 हम लिखे, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से -3 किया तो 1 आ गया, 3 में से -4 किया तो -1 आया, 1 में से -5 किया तो -4 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रूव cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस ये है, इसको प्रूव करना है हम i के इक्वल। i मैट्रिक्स में क्या होता है, खाली डायगोनल में 1 1 होगा, i मैट्रिक्स ये होता है, देखिए ये है 1 2 1 2, ये हो जाएगा क्या 1 0 0 1, ये हमको प्रूव करना, ठीक है, यही प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स
प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से प्लस कर दिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ से इसको और इसको प्लस किए तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो कट कैंसिल हो गया। ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये और ये +1 देगा, तो ये और ये +1, ठीक है। यहाँ पर 1 1 हो गया, प्रूव्ड। अब कह रहा फाइंड a 2a + 3b - 5c इफ a डायगोनल दिया हुआ, ठीक है, b का डायगोनल इतना दिया हुआ, c का डायगोनल इतना दिया हुआ, ठीक है। यानी कि डायगोनल एलिमेंट हमको दिया हुआ है ABC का, तो ABC का डायगोनल एलिमेंट लिख लिए। अब करना है हमको 2 3 5 से मल्टीप्लाई कर देना था, तो 2 3 5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिए। अब फिर क्या हुआ, प्लस माइनस करके जोड़ के आंसर आ गया ये, ठीक है। ये हो गया इतना। फिर इसका डायगोनल कितना निकलेगा, ये -37 और -28, ठीक है, डायगोनल निकलेगा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाता है तो आदमी का मन भर जाता है, इसलिए वीडियो छोटा रहेगा और समझाने का थोड़ा सा तरीका अच्छा रहेगा। और फिर रिवीजन मोस्ट ऑफ क्या है, हम एक बार बता जा रहे हैं, आप देखते जाइए, फुल कंसंट्रेशन के साथ रिवीजन होगा। एक बार सवाल आएगा तुरंत झटके में बना दीजिएगा। फाइंड ए एंड बी निकालना है, ठीक है। a + b दिया हुआ है और a - b दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, a एंड b निकालना है, तो a + b, तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो a से a जुट जाएगा, b से b घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ने से क्या हो, देखिए 2a बराबर 2a आया, तो 2a बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए तो 2 3 5 और ये घटाएंगे तो 0 3 1 2 4 और 0 4, ठीक है। तो 2a बराबर इतना। अब 2a बराबर इतना आ गया, तो अब इसको कर देते 5 चौके 20 -2 0, तो 2a बराबर 20, तो a बराबर 10 आ गया, ठीक है। जब a बराबर 10 आ गया तो हम देखिए b बराबर कैसे निकालते हैं, तो b बराबर क्या कर देंगे हम, अब घटा देंगे, तो a में से a + b माइनस प्लस b, तो b और b 2b हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2b बराबर, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे, ये तो a बराबर हम लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए 2b बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को घटाए तो ये आया, और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, b बराबर इसको क्या किया हम 2 से डिवाइड कर दिए, तो 1/2 1/2 1/2 हो गया, b बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। फिर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी आई है, क्या कि एक बार सवाल आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। x y निकालने का हमको, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो देखिए x एंड y निकालने का तरीका, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, ठीक है। तो 2 6 0 2x + y, ये तो इसी तरह रहेगा, ये इसी तरह, ठीक है। अब आसान है, 2 + y = 5, 2 + y = 5, 2x + 2 = 8, 2x + 2 = 8। हमको x y का निकालने के लिए, तो यहाँ देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से घटाएंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, और x निकालने का तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो y बराबर भी 3 आ जाएगा, x बराबर भी 3 आ जाएगा, दोनों में 3, ओके। अब थोड़ा सा फास्ट में हम खींचेंगे, देखिए प्रॉपर्टीज में है क्या, प्रॉपर्टीज में है कि a + b है तो a + b रहेगा, ठीक है। ये तो आसानी से है। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, रो और कॉलम सेम होगा, ओके। फाइंड डिटर्मिनेंट, हमको डिटर्मिनेंट खोजना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसका साइन चेंज करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट रहता तो इस तरह, मैट्रिक्स रहता तो इस तरह से, डिटर्मिनेंट खाली सिंगल 2 लाइन से अंदर रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए C2 में से C, देखिए इस यहाँ पे देखिए लिख देते हैं हम, यहाँ क्या C1 में हमको लिखना है क्या, C2 में से C घटा के, C1 में से C2 घटाएंगे, तो C1 में C2 घटाएंगे तो 0 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, 7 में से घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब फिर वही काम किया क्या, C2 में से इसको घटा दिए, तो C2 में से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 1 में से 9 घटाएंगे तो -8 आएगा, इसको इसी तरह रख दिए, ठीक है। अब देखिए 1 लेते हैं, इस सबको हटा देते हैं, तो 8 दूनी 16, 16 माइनस 6 का 18, तो क्या आ जाएगा -2 आंसर, सही है, एकदम सही है। अब देखिए कुछ और, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट बराबर 0। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है, नॉन जीरो। फाइंड लैम्डा, लैम्डा का मान निकालना है सिंगुलर, और सिंगुलर है तब,
सिंगुलर है तो लेमडा का मान निकालना, ठीक है। तो लेमडा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट बराबर 0 होता है, सिंगुलर रहेगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट बराबर 0, नॉन सिंगुलर रहेगा तो डिटर्मिनेंट बराबर नॉन 0, तो हमको लेमडा निकल जाएगा आराम से। 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब -2 लेमडा इक्वल टू 0, 4 तिया 12 -2 लेमडा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 लेमडा इक्वल टू 12, तो लेमडा बराबर 6। ओके, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हम प्रोडक्ट किस तरह करते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स ये दिया, ये पहले देख लीजिए यहाँ पे 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना रहे तो मल्टीप्लाई तभी हो सकता है, मल्टीप्लाई तभी हो सकता है, कब होगा मल्टीप्लाई, जब इसका ये और ये सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये और ये सेम रहेगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा हमको, तो 2 × 3 मैट्रिक्स बनाएगा, 2 × 3 मैट्रिक्स। देखिए ये इसी टाइप का है तो ये इसका 2 × 3 मैट्रिक्स बनेगा, इस टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। देखिए हम बता देते हैं और प्रूफ भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए हम, पहले ए को मैट्रिक्स किए, पहले देखिए ये पूरा रो ले लिए, ठीक है, और इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए थे, a × x प्लस b × u प्लस c × p। ओके, एक में लिख दिए हैं, फिर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए थे a × y प्लस b × v प्लस c × q, ओके। फिर देखिए यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करते a × z प्लस b × w प्लस c × r, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इस तरह d लिए हैं, d क्या हो जाएगा, d × x प्लस e × u प्लस f × p। ओके, इस तरह से सब करते करते यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के बाद देखिए ये आ गया क्या हमारा 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स आया, 1 2 तो 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3, तो यही कह रहे थे हम, ये आएगा। पहले हमको पता चल जाएगा तो आसान होता है निकालने के लिए, ठीक है। अब कैलकुलेट ए भी कह रहा है, ठीक है, ए दिया है बी दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा। बता दिए किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो ए है और बी है तो इसको लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले देखो हमको बता दो तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ये देखो 3 × 2 का है और ये क्या है 2 × 3 का, तो ये 2 और 2 सेम करा तो 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, 3 × 3 का। तो देखो क्या करेंगे, ए बी को हम मल्टीप्लाई किए तो 2 × 1 किए तो 2 आया, प्लस 1 × -1 किए तो -1 आया, -1 आ गया, ओके। फिर देखिए 2 × 0 किए तो 0 आया, फिर 2 × 1 किए तो 1 आया, ठीक है। इसी तरह से फिर 2 × 1 किए तो 2 आया, फिर 1 × 1 किए तो 1 आया, ठीक है। इस तरह से किए तो क्या ये आया हमारा, तो ए भी बराबर क्या आ गया, ये देखिए ये 3 × 3 ऑर्डर से मैट्रिक्स बना है, बस हो गया, इतना आसान सब है, मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी सी बराबर क्या हो सकता है, ए अलग करके बी सी मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर सकते, ठीक है। ए आई से मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ जाएगा, ऑलवेज आई होगा, ठीक है। ये देख लीजिए आई के पावर में 0 रहे, आई के पावर 1 रहे, आई के पावर 2 रहे, आई के पावर कुछ भी रहे तो आई देगा, ठीक है, आई देगा। और फिर ये सब सवाल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाएगा आप लोगों से। और देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या कहना है, प्रॉपर्टी में अगर डायगोनल एलिमेंट खाली दिया रहा है हमको, इसका भी डायगोनल एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करने का खाली डायगोनल एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो जाएगा हमारा काम खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ए मैट्रिक्स ए हैज m रो एंड इतना कॉलम, रो कितना है m है हमारा और कॉलम ये है हमारा, ठीक है। मैट्रिक्स बी हैज m रो एंड इतना कॉलम, ठीक है। इफ बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, तो m एंड n निकालना, ठीक है। तो ए बी डिफाइंड है तो m + n बराबर n + 5 बराबर रो के बराबर है, तो ठीक है, रो हो गया। फिर m - n = 5 हो जाएगा इक्वेशन 1 से। अब देखो ऑल्सो b इज डिफाइंड, b भी डिफाइंड है, तो b भी डिफाइंड है तो क्या हो जाएगा 11 - 9 = m, 11 - n = m, क्या हो जाएगा m + n बराबर 11, तो 2 इक्वेशन आ गया। 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा n से n कटेगा तो 2m बराबर 16, तो m बराबर 8 और फिर n बराबर 3 आ जाएगा। कितना आसान था, कितना बड़ा दिखने में लग रहा है, दिखने में कुछ लगता है, बनाने में कुछ लगता है। अब एक और सवाल, एक और छोटा सा सवाल है, a दिया हुआ है हमको, a² निकालना है k a के बराबर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k,
के का मान निकालना होगा। ठीक है, पहले देखो ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए दिया है हमको, तो ए स्क्वायर निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, के ए के बराबर, तो क्या किए हम मल्टीप्लाई किए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, फिर 1 माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो फिर 1 आया, तो 2 हो गया। फिर उसके बाद 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 1 आया, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 1 आया। ठीक है, फिर देखो माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 1 आया, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 1 आया, सबका खास ध्यान रखना। फिर माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। ठीक है, तो क्या आया 2 माइनस टू 2, के है और 1, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बराबर क्या हो जाएगा 2, के बराबर 2, के बराबर 2 आ गया हमारा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लगता है बात करेंगे, डिटर्मिनेंट हमारा खत्म होने वाला है। तो चलिए ये मेरा क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब कुछ खास क्वेश्चन करा देते हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज रहेगा तो यही हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज रहेगा तो अलग अलग करके ट्रांसपोज कर देंगे, ए और के ए का ट्रांसपोज रहेगा तो के को अलग करके ए का ट्रांसपोज कर देंगे, ए बी का ट्रांसपोज रहेगा तो क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, आई का ट्रांसपोज आई हो जाएगा, जीरो का ट्रांसपोज जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा खुद से बिना देखे हुए। ठीक है, सम स्पेशल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, सबसे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, ये और ये, बार बार पूछता सवाल, वी आई क्या करेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ प्रूव कीजिए कि ए ट्रांसवर्स इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या गया, ए का ट्रांसवर्स इक्वल टू माइनस है। देखिए एग्जांपल, सो दैट इतना इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहा है इतना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो प्रूव करो। तो ए बराबर दिया हुआ है तो हमको ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज देखो 0 है माइनस, ये वाला जो रो रहता है उसको हम कॉलम में लिख देंगे, जो कॉलम में रहेगा उसको रो में, जैसे देखो ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख दिया। ठीक है, ये रो है तो इसको कॉलम में लिख दिया। ठीक है, ये रो है तो इसको कॉलम में लिख दिया। ठीक है, यही हो गया क्या, ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज हो गया, जबकि हमको क्या कहता है यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालने थे। स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो ये हमको प्रूव करना है, तो ए का ट्रांसपोज निकाल दिए। अब ए का ट्रांसपोज माइनस ए करते हैं हम, माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस ए करेंगे तो ये जो है हमारा ए आ गया, लगता है ए आ गया, देखो ए मिलाओ, ए बराबर 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, यही तो कहना था हमको, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए प्रूफ करना, माइनस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हो गया प्रूफ। अब देखिए आगे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सक्रीटेड द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या कर रहा है, प्रूव्ड ए इक्वल टू 1/2 ए, तो ए बराबर क्या है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 1/2 पहले दोनों में अलग अलग कर देंगे, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बार बार पूछेगा, ये सवाल में पूछता है। ठीक है, इसको जूम करके आप लिखिए, ये सवाल पूछता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्रेस ये करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, इसको एक्सप्रेस करना क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। पहले ए दिया है, ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, उसके बाद क्या ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, दोनों को जोड़ के, फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, दोनों को घटा के, उसके बाद ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए फार्मूला अब डायरेक्ट आते हैं, फार्मूला क्या कहता है हमारा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये सब निकाले हुए थे हम पीछे, तो निकाल के पुट किया, आंसर आ गया, क्या हो जाएगा ए प्लस ए, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम एक और सवाल आपके लिए जो रखे हुए थे, बहुत ही बढ़िया सवाल है वो करके आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जेई लेवल तक काम आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, मॉड ए डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स, और यहीं पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए का इन्वर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एडजॉइंट ए बटे में ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है,
ये भी कर सकते हैं, क्या कि खास फार्मूला तो आप लोग यही याद किए हैं, तो हम ये करके लिखें, ठीक है। अब देखिए ए का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, ठीक है। एन जो हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट आई बराबर क्या हो जाएगा, आई एडजॉइंट 0 तो 0 हो जाएगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज रहेगा तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए और उसका ट्रांसपोज कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ प्रूव्ड भी किया हुआ है, अगर साहस हो तो देख लीजिएगा। एडजॉइंट के निकालना है तो क्या करेंगे, के के पावर n-1 निकाल देना है, एडजॉइंट के ए कर देना है, के के पावर क्या निकाल देना है, के के पावर n-1 और उसके बाद एडजॉइंट ए करना है। अब देखिए यहाँ पे इसमें आते क्या है, एडजॉइंट ए बी, तो क्या हो जाएगा, पहले बी का एडजॉइंट फिर ए का एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट ए का स्क्वायर एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, एडजॉइंट ए क्यू तो एडजॉइंट ए का होल क्यू कर सकते हैं, एडजॉइंट ए का फोर तो एडजॉइंट ए का होल क्यू कर सकते हैं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ए का डिटर्मिनेंट कभी भी अगर हम इस तरह से करते हैं तो एडजॉइंट में से निकालना तो क्या करें, ए के पावर ए का डिटर्मिनेंट -n-1 कर देंगे, ठीक है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए करना है तो क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए, n-2 इंटू ए। बहुत खास चीज़ है, बहुत खास चीज़ है, ये भी बहुत खास है, सबका ध्यान में रखना है ताकि आपका क्वेश्चन बने। हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे एक दो ठो, चिंता मत कीजिए, पहले थ्योरी जान लीजिए। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट पावर में n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर, ये भी बहुत खास है, इस पर भी क्वेश्चन लाएंगे हम। एडजॉइंट ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स, ठीक है। ए है, बी है एंड सी है, तो इवेलुएट करना है, ये इवेलुएट करना, ठीक है, डिटर्मिनेंट लगा के। पहले देखिए ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल लिए, बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिए, सी का डिटर्मिनेंट निकाल लिए, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट आया 1, बी का डिटर्मिनेंट आया -1, सी का डिटर्मिनेंट आया 1, ठीक है। ये सब कर लिए हैं, आसान है। अब देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ कि हमारा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, सबको अलग अलग किए, तो 3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, तो 9, ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बी और सी, तो क्या हो जाएगा हमारा 9, और ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट 1 निकला है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बी का डिटर्मिनेंट क्या निकला है -1 तो -1, सी का इन्वर्स है तो 1/c कर देंगे तो 1/c 1 तो -9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब लगता है ये भी सवाल पूछा हुआ है, बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, देख लीजिए इसका। फाइंड ए इन्वर्स निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2a बराबर 0, ठीक है। तो गिवन ये दिया हुआ है, बोथ साइड प्री मल्टीप्लाइड ए इन्वर्स, बोथ साइड का प्री मल्टीप्लाई ए इन्वर्स करेंगे तो ए इन्वर्स किए ए स्क्वायर प्लस ए इन्वर्स 2a बराबर 0, ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, आई ए प्लस ए इन्वर्स आई हो जाएगा, फिर 2 ए इन्वर्स और आई ए हो जाएगा, ए इन्वर्स, ठीक है, 0, फिर ए इन्वर्स और ए, तो ए हो जाएगा प्लस आई प्लस 2 इन्वर्स 0, हमको क्या निकालना है, 2 इन्वर्स ए इक्वल टू जो है सबको इधर कर देते हैं माइनस आई प्लस ए, तो क्या जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू -i/2, तो -1 इक्वल टू -1/i प्लस ए, ठीक है। ये हमारा था एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हो गया, बोर्ड में पूछा हुआ था, बढ़िया सवाल था। अगर हाँ, अब हम लाएंगे वेक्टर, इसके जस्ट बाद वेक्टर लेक्चर लाने वाले, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रिवीजन के लिए इंतज़ार करते रहिए और अच्छी तरीक़े से रिवीजन